अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 30। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स को, और हमने लास्ट डे एक टॉपिक कंप्लीट किया था इंक्लाइन प्लेन को। देन उसके बाद हमने इंक्लाइन प्लेन के पार्टिसिपेंट्स के न्यूमेरिकल्स को, और देन उसके बाद हमने बुक के न्यूमेरिकल नंबर 1 को स्टार्ट किया, और हमने लास्ट टाइम उसे डील भी किया। अभी इस वक्त हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक बाकी है। द टॉपिक इज़ दैट इलास्टिक कोलिजन, और वो टॉपिक अब हमें डील करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डील कर लेते हैं और साथ साथ बुक के पार्टिसिपेंट्स को और बुक के न्यूमेरिकल्स को भी डील करते हैं। इस वक्त एक न्यूमेरिकल है बेटा, बुक में देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सवाल लिखा हुआ ये है, अ कार इज वेटिंग एट ट्रैफिक सिग्नल. When the light it turn green, the car start ahead with a constant acceleration of 2 meter per second square. At the same time, a bus is traveling with a constant speed of 10 meter per second overtake and pass the car. A. How fast beyond its starting point will the car overtake the bus? And B. How fast will the car be moving? इस क्वेश्चन में कहा यह गया, एक कार है वो एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है। When the light turn green, अगर एक कार एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मौजूद है तो इट मीन दैट इस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि एक कार ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मौजूद है। इट मीन दैट वो स्टैटिक कंडीशन में है, यानी रेस्ट में मौजूद है। इट मीन्स दैट जैसे ही लाइट ग्रीन होती है वो कार स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम पीछे से एक बस आती है, वो कार को ओवरटेक करती है। कुछ डिस्टेंस तक वो कार और बस एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, और देन उसके बाद वो बस उस कार को ओवरटेक करके पास कर जाती है। कहता है इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करके बताएं कि बस और कार के बिटवीन जब ओवरटेकिंग हुई तो कितने डिस्टेंस तक वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। उन दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस हमें मालूम करनी है। फिर इसके बाद उसने इस क्वेश्चन में ये कहा कि जब कार और बस आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करे, और ओवरटेक करने के बाद अगर वो कार और बस के बिटवीन ओवरटेकिंग हो और बस अगर कार को ओवरटेक करके पास कर जाए, और कार इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेस्ट में था, तो जब वो ओवरटेकिंग हो रही थी, ओवरटेकिंग होने के बाद उस कार की वेलोसिटी क्या होगी, उस कार की वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे दिखेगा, मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक कार मौजूद है, मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ किया। सपोज करते हैं ये एक कार है जो कि इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मौजूद है। अगर ये कार ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं यहां पर एक ट्रैफिक सिग्नल है लाइक दिस। सपोज करते हैं ये ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है। हमने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए एक सिंपल डायग्राम को ड्रॉ किया। ये हमारे पास लाइटें लगी हुई हैं इसकी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। नीचे वाली लाइट खराब है सपोज कर लें, तो इट मीन दैट हम सपोज करते हैं एक ट्रैफिक सिग्नल है और एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक कार मौजूद है। ये कार इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेस्ट में मौजूद है। अगर ये कार रेस्ट में मौजूद है तो इट मीन दैट इस वक्त इस कार की जो वेलोसिटी होगी, इट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, क्योंकि ये कार इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेस्ट में मौजूद है। दैट्स वाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर उसके बाद होता यह है, इसने इस क्वेश्चन में ये कहा कि जैसे ही यहां से लाइट ग्रीन होती है, व्हेन द लाइट टर्न ग्रीन, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है ये कार स्टार्ट होती है। जैसे ही ये कार स्टार्ट होती है पीछे से एक बस आ रही है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं पीछे से एक बस आ रही है लाइक दिस। मैंने एक बस को आपके सामने ड्रॉ किया। सपोज कर लेते हैं एक अप्रोक्सीमेट ये बस है। एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया बस के लिए, एंड देन बेटा, ठीक है, ये एक बस है, इस पे लिखा हुआ है ये बस है। सो कहा यह गया कि जैसे ही ये लाइट ग्रीन होती है कार स्टार्ट होती है। जैसे ही ये कार स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम पीछे से एक बस आ रही है। कहा यह गया कि ये बस कहां से आ रही है नहीं पता, कहां जा रही है नहीं पता, किस कंडीशन में मौजूद थी ये भी नहीं पता। इट मींस बस से रिलेटेड यहां पे कोई इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद नहीं है। लेकिन कहा यह गया कि जब ये बस आ रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये बस 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आ रही है। इट मींस हमने इस बस की वेलोसिटी को ना तो इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया ना ही फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया। इट मींस हमसे कहा यह गया कि पीछे से एक बस आती है, वो जैसे ही कार यहां से स्टार्ट होती है
पीछे से एक बस आती है जिसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हमें बता दी गई कि बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमें नहीं पता, ना ही बस की हमें फाइनल वेलोसिटी पता है। बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आ रही है, वो इस कार को ओवरटेक करती है, पास करती है और आगे चली जाती है। और हमें फिर ये भी कहा यह गया कि भाई जैसे ही ये कार इनिशियली रेस्ट में मौजूद थी, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट बंद थी, तो इट मींस ये कार रेस्ट में मौजूद थी, ये वेट कर रही थी कि जैसे ही लाइट ग्रीन होगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस ये बिफोर द मोशन, मतलब लाइट जैसे ही ग्रीन होने से पहले ये इनिशियली रेस्ट में मौजूद थी। दैट्स व्हाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बता दी गई, दैट इज 0। फिर हमसे कहा यह गया कि जब ये कार स्टार्ट होती है तो इट मींस इसकी एक वेलोसिटी होती है। क्या वेलोसिटी होती है हमें नहीं पता, लेकिन हमसे यह कहा गया कि भाई इस कार की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये कार और बस दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करती है और ओवरटेक करने के बाद बस कार को पास करके आगे चली जाती है। तो कहता है कि भाई हुआ कुछ ये इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक कार है वो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है। इट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई ये कार स्टार्ट होती है। जब कार स्टार्ट होगी तो कार मोशन में आ गई। कार मोशन में आएगी तो कार की वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। जब कार की वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो फिर कहता है एट द सेम टाइम पीछे से एक बस आती है, वो कार को ओवरटेक करती है। ये दोनों एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं और बस आगे चली जाती है, कार पीछे रह जाती है। तो कहता है ये दोनों एक दूसरे को जब ओवरटेक करते हैं तो कितने डिस्टेंस तक इनके बिटवीन ओवरटेकिंग होती है। आपने वो ओवरटेकिंग डिस्टेंस मालूम करनी है कि भाई जब ये बस और कार दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तो किस डिस्टेंस तक ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। आपने इनके बिटवीन की ओवरटेकिंग डिस्टेंस को मालूम करने हैं। और फिर वो कहता है कि भाई एंड देन इस कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आप कैलकुलेट करके बताएं। सो अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सामने डेटा ड्रॉ करूं तो मैंने मेंशन ये किया डेटा में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा से रिलेटेड। देखो यार, मैं जब यहां पे डेटा ड्रॉ करूंगा तो मैं एक मर्तबा डेटा कार के लिए बनाऊंगा और एक मर्तबा बस के लिए बनाऊंगा। अभी मैं जो डेटा बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं बेटा, कार के लिए। सो मैंने मेंशन किया कार के लिए कि इनिशियली कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फिर कार का एक्सेलरेशन हमें बताया गया दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमसे बस के बारे में कहा यह गया कि भाई बस की जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे कहा यह गया कि बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रही है। अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रही है तो हमने बस की वेलोसिटी को v का नाम दिया, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ये बस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मोशन परफॉर्म करते हुए आ रही है। देखो यार, अगर बस के लिए कोई इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद नहीं है, अगर बस के लिए कोई इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद नहीं है तो इट मींस हम बस की वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल का नाम नहीं दे सकते। अगर हमें कंडीशन बताई जाती कि वो पहले इस कंडीशन में थी और बाद में इस कंडीशन में आ गई तो फिर हम इसकी वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल का नाम देते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई तो मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा यह गया टू फाइंड के अंदर हमसे कहा यह गया सबसे पहले आप ओवरटेकिंग डिस्टेंस मालूम करें यानी s की वैल्यू को, और फिर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी किसके लिए मालूम करनी है, हमें कार के लिए। अच्छा, ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, कार और बस दोनों का सेम होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ओवरटेकिंग कार ने किया उतना ही डिस्टेंस ओवरटेकिंग किसने किया होगा, बस ने किया होगा। तो इट मींस दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इट मींस हमने दोनों के बिटवीन ओवरटेकिंग डिस्टेंस मालूम करनी है और देन उसके बाद हमें यहां पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कार की। देखो यार, ओवरटेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है कि बस और कार जब ओवरटेक होते हैं एक दूसरे को तो इट मींस जो ओवरटेकिंग डिस्टेंस बस ने कवर्ड किया वही ओवरटेकिंग डिस्टेंस कार ने भी कवर्ड किया, तो दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस सेम होगी। दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम होगी। अब यहां पर ओवरटेकिंग डिस्टेंस मालूम करने के लिए अब हम करेंगे क्या, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से। देखो यार, उस वक्त तक हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास टाइम मौजूद ना हो। तो जब तक हमारे पास टाइम मौजूद नहीं होगा तो हम यहां पे कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ओवरटेकिंग डिस्टेंस
कार जितना कवर करेगी उतना ही डिस्टेंस बस भी कवर करेगी, तो दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जितना ओवरटेकिंग डिस्टेंस कार कवर करेगी उतना ही ओवरटेकिंग डिस्टेंस बस भी कवर करेगी, यानी दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं कार। हमने मेंशन किया फॉर कार, पहले हम कार के लिए काम करेंगे, फिर उसके बाद हम बस के लिए काम करेंगे, क्योंकि दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अब कार के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। किसके लिए काम कर रहे हैं, कार के लिए, क्योंकि कार की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट्स व्हाई हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। s को मैंने s लिखा, s का मतलब ओवरटेकिंग डिस्टेंस, किसके लिए, कार के लिए। vi की जगह पर 0, क्योंकि कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। t हमें मालूम नहीं है, प्लस हाफ a की जगह पे क्या लिखा, मल्टीप्लाई a की जगह पे 2 एंड देन t का स्क्वायर, और हमने सेम लिखा t का स्क्वायर। देखो बेटा, कार के लिए a की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन कार की हमें बता दी गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने s को s लिखा, 0 से t को मल्टीप्लाई करवाओ 0। देखो बेटा, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 1 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ तो t स्क्वायर। इट मींस s बराबर किसके आया, t स्क्वायर। और मैंने फिलहाल इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इट मींस हमारे पास ओवरटेकिंग डिस्टेंस आ गया, किसके लिए, कार के लिए, इन टर्म ऑफ टाइम। अब हम यही काम किसके लिए करेंगे, कार के, बस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया फॉर बस। अब बस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सर बस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बस के लिए कोई इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद नहीं है। अगर इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद होती तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई हमने जनरल फॉर्मूला यहां पे यूज किया, और जनरल फॉर्मूला हमने यूज किया वेलोसिटी का, कि v बराबर होता है s/t। अगर मैं s को सेपरेट करूं तो t यहां डिवाइड पे है, अदर साइड पे लेकर आओ मल्टीप्लाई पे, क्या बनेगा, v मल्टीप्लाई t, यहां से s सेपरेट हो गया। अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक होती है। मैंने पहले s को लिखा इज इक्वल्स टू v इंटू टी। इसके बाद मैंने s को s लिखा, s का मतलब ओवरटेकिंग डिस्टेंस फॉर द बस। v की जगह पे क्या लिखेंगे, कार की कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 10, हमने यहां पे मेंशन किया 10, मल्टीप्लाई t को मैंने t लिखा। इट मींस ये हमारे पास ओवरटेकिंग डिस्टेंस आ गया, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास ओवरटेकिंग डिस्टेंस आ गया फॉर दी बस। अब आपको पता है जितना ओवरटेकिंग डिस्टेंस कार कवर्ड करेगी उतना ही ओवरटेकिंग डिस्टेंस बस कवर्ड करेगी, यानी दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है, जब तक टाइम मौजूद नहीं होगा हम ओवरटेकिंग डिस्टेंस को मालूम नहीं कर सकते। तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। यहां पर भी s है, यहां पर भी s है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के तो राइट बराबर होगा राइट के। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयरिंग करवाता हूं। मैंने मेंशन किया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयरिंग करवाऊं तो लेफ्ट बराबर लेफ्ट के हैं तो राइट बराबर होगा राइट के। दैट्स व्हाई टी स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, 10t के। टी स्क्वायर बराबर होगा 10t के। क्लियर, s बराबर s के है तो t स्क्वायर बराबर होगा 10t के। अब इसके बाद देखो अब क्या हुआ सर, देखो यार ये t से ये t स्क्वायर कैंसिल, यानी यहाँ पे एक t मौजूद है। कैसे, ये t यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे लेकर आते तो डिवाइड पे, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाता। वही काम मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ t बचा, क्योंकि t स्क्वायर से एक t कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, 10, यानी टाइम हमारे पास कितना आ गया, 10 सेकेंड। हमने टाइम मालूम कर लिया, यानी उन दोनों के बिटवीन जब ओवरटेकिंग हुई तो वो दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड तक ओवरटेक करें। अगर कार की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बस की कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इट मींस इनके बिटवीन जब ओवरटेकिंग होगी तो ये 10 सेकंड तक एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। अब अगर आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई, आप इस टाइम की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप इसे टाइम की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। मैंने पुट किया इसे, we put in equation number 1,
मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, क्या बनेगी फॉर्म, s इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, t का स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करो, वैल्यू क्या आ रही है सर, 100 इन टर्म ऑफ मीटर। इट मीन्स यहां पर जब ओवरटेकिंग हुई तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस कितना आया, 100 मीटर। अगर सर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते तो फिर क्या होता, आप t की जगह पे क्या पुट करते, 10, और 10 10 का क्या होता है 100, आंसर दोनों में क्या आता, सेम आता। ये था इस वक्त हमारे पास ओवरटेकिंग डिस्टेंस, लेकिन ओवरटेकिंग डिस्टेंस से पहले हमने ओवरटेकिंग टाइम को कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बस और कार एक दूसरे के साथ 10 मीटर तक ओवरटेक करेंगे और इनके बिटवीन ओवरटेकिंग टाइम भी 10 सेकंड होगा और इनके बिटवीन ओवरटेकिंग डिस्टेंस 100 मीटर होगा। अब इसके बाद हमें मालूम क्या करनी थी, इस क्वेश्चन के अंदर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कार की। सो मैंने मेंशन किया 4vf, ये चाहो तो वर्डिंग लिख लो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। मैंने मेंशन किया फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी को अब हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। कार की फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at फॉर द कार। बात कार के लिए हो रही बेटा, मैंने vf को vf लिखा क्योंकि मालूम करना है vi, कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, कार का एक्सेलरेशन क्या है 2, तो मैंने vi की जगह पे लिखा 0, a की जगह पे लिखा 2, और टाइम हमारे पास कितना आया है सर 10। ठीक है बेटा, vf को मैंने vf लिखा, 0 को 0 लिखा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, इट मींस vf की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास ओवरटेकिंग डिस्टेंस के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आ गई, यानी ओवरटेकिंग डिस्टेंस के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये था ये क्वेश्चन बेटा, अभी हमने इसे कंप्लीट किया, लेकिन एक मरतबा फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को। इस क्वेश्चन में हमसे कहा यह गया कि एक कार है जो कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है। अगर ये कार ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है तो इसका मतलब ये कार इनिशियली रेस्ट में मौजूद है। अगर ये कार रेस्ट में मौजूद है तो इस कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है, व्हेन द लाइट टर्न ग्रीन अ कार स्टार्ट अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कार स्टार्ट होती है, मोशन में आती है, कार के पास एक वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है हमें नहीं पता, हाँ ये पता है कि कार ने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया और कार ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके मोशन में आ गई। जैसे ही वो कार मोशन में आती है, पीछे से एक बस आती है, वो कार को ओवरटेक करती है और बस कार को पास करके आगे चली जाती है। कहता है कि इन दोनों के बिटवीन जब ओवरटेकिंग हुई तो कितने डिस्टेंस तक ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, इनके बिटवीन की ओवरटेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। और फिर हमसे ये कहा गया ओवरटेकिंग डिस्टेंस के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कैलकुलेट करें। हमने मेंशन किया डाटा में सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार दैट इज 0, कार की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाटा में अलग से एक हेडिंग लगाई बस के लिए, बस इनिशियल कंडीशन में क्या थी, फाइनल कंडीशन में क्या होगी नहीं पता, उसकी एक वेलोसिटी गिवन है, दैट्स व्हाई इसकी वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम दिया, यानी v से मैंने सिंबलाइज किया, ना इसे vi का नाम दिया, ना इसे मैंने vf का नाम दिया, और v की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। हमें मालूम करना है ओवरटेकिंग डिस्टेंस को और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार को। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया फॉर द कार और ओवरटेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, और फिर हमने बात की बस के लिए, और बस के लिए हमने जनरल फॉर्मूला यूज करके ओवरटेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। अब दोनों का ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड और जनरल इक्वेशन से रिलेटेड, तो इट मींस दोनों की ओवरटेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, ओवरटेकिंग टाइम मालूम किया, ओवरटेकिंग टाइम को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दिया तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस आ गया, और उसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार मालूम कर लिया। ये था क्वेश्चन बेटा, बुक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्जाम के पास पेपर्स में भी आ चुका है, वो उस क्वेश्चन को भी अभी हम डील करते हैं, आप पहले से कॉपी करें। ओके बेटा, बोर्ड पे दिखेगा। अभी जो क्वेश्चन हमने डील किया बिल्कुल उसी का सिमिलर एक क्वेश्चन 2013 में आ चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग थी। वो क्या है बोर्ड पे दिखेगा। 2013 में एक सवाल आया था, कार इज वेटिंग एट ट्रैफिक सिग्नल and when it turned green the car start ahead with a constant acceleration of 3 meter per second square. At the same time a bus traveling with a constant speed of 20 meter per second overtake and pass the car. A. How fast beyond its starting point will the car overtake the bus
बी हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग। कहा यह गया इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक्सेलरेशन 2 था, यहाँ एक्सेलरेशन 3 हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी बस की 10 थी, यहाँ पे 20 हो गई। जस्ट ये कहा गया एक कार है वो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, कार स्टार्ट होती है, कार की एक्सेलरेशन बताई गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पीछे से एक बस आती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ओवरटेक करती है, पास करके आगे चली जाती है। मालूम करना है इनके बिटवीन का ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होगा और मालूम करना है इनके बिटवीन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार क्या होगी। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी डाटा ड्रॉ किया कार के लिए और बस के लिए। इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 होगी क्योंकि कार इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेस्ट में मौजूद है। कार की एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बस की कांस्टेंट वेलोसिटी बताएगी 20 मीटर पर सेकंड। हमें मालूम करनी है ओवरटेकिंग डिस्टेंस को और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार को। डाटा में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर कार। हमने मेंशन किया फॉर कार। देखो बेटा, कार के लिए इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। फॉर एग्जांपल एज वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होगा S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर S को S लिखा, VI की जगह पर 0, T की जगह पर T, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार क्या है बेटा? 0 है। प्लस हाफ को मैंने हाफ लिखा, A की जगह पे क्या लिखूंगा? 3, कार के एक्सेलरेशन 3 है और T स्क्वायर को सेम लिखा। S को S लिखा, 0 को T से मल्टीप्लाई करो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3/2 T स्क्वायर। बेटा जल्दी से इसके बाद 0 कोई नंबर नहीं था, रिमूव किया, 3 को 2 से डिवाइड करवाओ। सर अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.3 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आई 1.5। हमने मेंशन कर दिया 1.5 T स्क्वायर और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर द बस। मैंने मेंशन किया फॉर बस। बात करते हैं बस से रिलेटेड। अब क्या होगा बेटा, बस के लिए कोई इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद नहीं है तो हम बस के लिए डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने मेंशन किया कि V बराबर होती है S/T के, और अगर मैं इस फॉर्मूले से S को सेपरेट करूं तो यहाँ पे T डिवाइड पे था, अदर साइड पे लेकर आओ तो मल्टीप्लाई, तो V मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल्स टू S। मैंने S को S लिखा विच इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई T। S को S लिखा, V की जगह पे क्या लिखेंगे? 20, V की जगह पे 20 लिखा, मल्टीप्लाई T को मैंने सेम लिखा और इस इक्वेशन को नाम दिया गया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम, तो राइट बराबर राइट के होगा। दैट्स वाई मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयरिंग करवाता हूं। मैंने मेंशन किया इसके बाद कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयरिंग करवाएं तो बेटा लेफ्ट बराबर लेफ्ट के है तो राइट बराबर राइट के होगा। इट मीन्स 1.5 T स्क्वायर ये बराबर होगा 20 T के। इसके बाद T स्क्वायर को सेम लिखा, ये T मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे आया। 20 को 20 लिखा, 1.5 मल्टीप्लाई में है, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे जाएगा। इसके बाद T से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक T बच गया, मैंने T को T लिखा। इसके बाद 20 को 1.5 से डिवाइड करवाएं। सर अगर हम 20 को डिवाइड करवाएं 1.5 से तो वैल्यू आएगी 13.33। वैल्यू आई सर 13.33 इन टर्म ऑफ सेकंड। इट मीन्स हमने ओवरटेकिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। ओवरटेकिंग टाइम मालूम करने के बाद अब हमें मालूम करनी है किसे बेटा? ओवरटेकिंग डिस्टेंस को। तो इस T की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर ले। मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म क्या बनेगी सर? मैंने S को S लिखा, 1.5 को सेम लिखा, मल्टीप्लाई T का स्क्वायर, इट मींस 13.33 का स्क्वायर। सर अब क्या होगा? S को S लिखा, 1.5 को सेम लिखा, 13.33 का स्क्वायर करें। अगर हम 13.33 को का स्क्वायर करें
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है सर? वैल्यू आ रही है 177.28, 177.28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 1.5 को मल्टीप्लाई करवाएं इस नंबर से, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 265.93, 265.93, जिसको अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करो तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिस्टेंस की। देखो बेटा मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, मैं एक सिंपल मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, जो वैल्यू आपकी कैलकुलेशन से आ रही होगी आप वो लिख लीजिएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमें मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। मैंने मेंशन किया फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार से रिलेटेड। अच्छा, एक और चीज़, असाइनमेंट में जो आंसर लिखा हुआ हो वो 100% सही नहीं होता। वो भी बेटा बच्चे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो जो कैलकुलेट करते हैं हम वो लिख लेते हैं। तो आप असाइनमेंट के आंसर के ऊपर परेशान नहीं होना, आपका जो आंसर आ रहा होगा, जो बोर्ड पे आपके टीचर ने लिखा है वही सही आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। मैंने VF को VF लिखा, VI की जगह पे क्या लिखा 0, A की जगह पर 3 और T की वैल्यू आई 13.33। ओके बेटा, VF को VF लिखा, 0 को 0 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू आई 13.99। इट मीन्स VF बराबर किसकी आया 13.99 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई कार की, हमने इसे कैलकुलेट किया और आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर लिया। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो दैट कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन को साथ साथ पास्ट पेपर से भी करवाया। मेरे बेटा हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।